रजिस्ट्री दौड़ दौड़ के ऐसे के तक गए, कहीं बेड नहीं खाली, कहीं पेशेंट को नहीं ले रहे। अगर ऐसे ही तो पेशेंट मरा जा रहा है। कैसे अगर ये नहीं बेड की फैसिलिटी नहीं देंगे तो पेशेंट कहाँ से बच जाएगा? ये तो कोविड कमांड सेंटर है, यहाँ से तो बताते हैं कि बेड खाली है, भेजेंगे। कहाँ खाली? किसी जो भी हॉस्पिटल में जाओ वहाँ डॉक्टर ट्रीटमेंट तो दे नहीं रहे। कोविड के ट्रीटमेंट के तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, ये अगर आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए। और इस वक्त कोरोना संक्रमण के काल में ये चीज पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल किसी कोविड मरीज को भर्ती करने से मना करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और ये बात बेहद सख्ती से कही गई। तमाम अफसर भी बात यही कहने लगे, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है वो बिल्कुल उल्टी है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि लखनऊ में एक कमांड सेंटर बना है कोविड के लिए, जहां पर बड़ा सा एक कॉल सेंटर बना हुआ है और उसमें तमाम कॉल्स आती हैं। उनको मदद की जाती है कि जो भी कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनको कैसे भर्ती कराया जाए, कैसे इलाज मिले, कैसे उनको आइसोलेशन के लिए रखा जाए। लेकिन अगर कोई वहां पहुंच जाए तो उसकी मदद करनी तो दूर, उसकी बात तक नहीं सुनी जाती। अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद देख लीजिए। हम इस वक्त लखनऊ के उस कमांड सेंटर के ठीक बाहर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कॉल सेंटर है, जहां पर इस वक्त 50 की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि लोग लगातार उन मरीजों की मदद कर रहे हैं जो कि संक्रमित हैं, मदद चाहिए एडमिशन के लिए, इलाज के लिए या भर्ती होने के लिए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप अगर देखना चाहेंगे तो इसी कोविड सेंटर के बाहर लोगों की जो तकलीफ है वो बताती है, क्योंकि लोगों को मदद नहीं मिल रही। कॉल सेंटर के होने के बावजूद यहाँ से न कोई सुनवाई होती है और न ही यहाँ से कोई ऐसा भर्ती करने की मदद की जा रही है जिससे कि उनको राहत मिल सके। और ये जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं आउटसोर्स हैं, जिसके लिए सरकार लाखों रुपए खर्चा कर रही है उनको तनख्वाह और उनको फीस देने के लिए। लेकिन हकीकत क्या है ये आप बाहर देखिए। बाहर परिवार अपने लिए मदद मांगने के लिए खड़े हुए हैं, उनकी न तो कोई सुनवाई हो रही है न भर्ती होने के लिए उनको कोई मदद की जा रही है। और यही हाल तमाम उन अस्पतालों का है जहां पर लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं। किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर गया, किसी की हालत खराब हो गई, किसी के माँ को, किसी के बाप को, किसी के भाई को, किसी की पत्नी को भर्ती कराना है। लेकिन अगर आप सीधे अस्पताल पहुंच गए तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी। भले ही ये बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद कही हो, लेकिन उनकी बातों का प्राइवेट अस्पतालों पर कितना असर है ये आप अगर वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद वहां पर सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको सीएमओ के दफ्तर से कोई रेफरल लेटर मिला है। अब हम आपको बताते हैं कि ये रेफरल लेटर क्या है। दरअसल अगर कोई कोरोना संक्रमित मरीज है और वो चाहता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाए, तो वो सीधे जाकर के किसी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ भर्ती नहीं हो सकता। उसके लिए सीएमओ उसको लिख करके एक चिट्ठी देंगे कि हाँ इनकी हालत खराब है और इनको भर्ती किया जाए। उसके बाद ही उनको भर्ती करने के लिए प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल तैयार होगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अगर प्राइवेट अस्पताल भर्ती करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन उसके साथ अधिकारियों ने ये शर्त लगा रखी है कि जब तक सीएमओ लिख करके नहीं देगा या सीएमओ की तरफ से रेफरल नहीं होगा तब तक किसी को भी भर्ती नहीं किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा अस्पतालों में एक नोडल अधिकारी बैठाया गया है कि अगर कोई मरीज वहां पर आता है और भर्ती होना चाहता है तो उसके हाथ में अगर कागज नहीं है तो उसको भर्ती नहीं किया जा सकता। अब हालत चाहे जितनी भी गंभीर हो, अस्पताल या तो बहाना बनाएगा कि उसके पास बिस्तर नहीं है या फिर साफ तौर पर कह देगा कि सीएमओ के पास जाइए, चिट्ठी लिखवाइए और उसके बाद हम भर्ती करेंगे। अब विडंबना देखिए कि सीएमओ के पास अगर आपको जाना है तो उससे न बात हो सकती है, न मुलाकात हो सकती है, न ही कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। सीएमओ साहब कोविड कमांड सेंटर के भीतर बैठे होते हैं, लेकिन उसके बाहर पहुंचने वाले मरीज के तीमारदार उन तक पहुंच नहीं सकते। और कितनी भी कोशिश कर लें उसके बावजूद उनको रेफरेंस मिलना बेहद मुश्किल काम है। तो आप समझिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया और सख्ती करने की बात भी कर दी। लेकिन बाबूशाही में फंस के मामला ऐसा फंसा कि अगर आपके यहाँ कोई परिजन बीमार है और उसकी हालत गंभीर है तो सबसे पहले सीएमओ साहब के हाथ जोड़िए, वो आपको चिट्ठी बना के देंगे, उसके बाद ही आपको भर्ती किया जाएगा। और अगर आपकी मुलाकात सीएमओ साहब से नहीं हुई या बातचीत नहीं हुई तो फिर समझ लीजिए कि आपका मरीज भगवान भरोसे है। हम इन बातों का जायजा लेने के लिए जब कोविड कमांड सेंटर पहुंचे तो वहां कई लोग ऐसे थे जो परेशान थे। घंटों से उनके परिजन कोरोना संक्रमित हैं और कोई गाड़ी में, कोई सड़क पर ऐसे ही परेशान खड़ा है, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था।
जब हमने उसमें दखल दिया और लोगों से सवाल पूछने शुरू किए तो बमुश्किल एक महिला को भर्ती करने के लिए रेफरल लेटर मिला और उसके बाद ही उसकी जान में जान आई, क्योंकि उसको उसके बाद इस बात की परमिशन मिल गई कि वो जाके किसी अस्पताल में भर्ती हो सकती है। हैरानी की बात ये देखिए, ये हालात तब हैं जब उसके साथ आने वाले परिजनों में 70 साल के बुजुर्ग और बीमार, हार्ट पेशेंट और पेसमेकर लगाए हुए उसके पति थे। साथ ही साथ उनका बेटा जो कि बाहर से आया था और 4 दिन से इंतजार कर रहा था, वो भी परेशान हालत में टहल रहा था। लेकिन मीडिया को सामने देखने के बाद कोविड कंट्रोल रूम वालों को थोड़ी सी दया आई और उन्होंने कम से कम इस महिला का एक रेफरल लेटर बना दिया जिससे उसकी जान बच सके। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे तमाम मामले आते हैं जिसमें न मरीज की सुनवाई होती है और न ही परिजनों की। लाल फीताशाही में फंसा हुआ मामला इतना गंभीर हो गया है कि लखनऊ में लाशों के अंबार हैं और कोरोना मरीजों की लंबी कतारें हैं। बावजूद इसके सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के इस दौर में लाल फीताशाही और मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।